नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जैसलमेर के नाचना क्षेत्र के ताड़ना गांव में पानी पीने के तुरंत बाद 192 भेड़ों की रहस्यमय मौत हो गई। इस घटना में 8 अन्य भेड़ें गंभीर रूप से बीमार है। यह मामला अजासर और दीदू गांवों में हुई ऐसी ही घटनाओं के बाद सामने आया है। ग्रामीणों ने भेड़ों की मौत का कारण टैंकर से लाए गए पानी को बताया है। यह पानी दिद्दू गांव से ट्रैक्टर टैंकर के माध्यम से लाया गया था। पशुपालक गुलाब सिंह बेटा दुर्ग सिंह निवासी ताड़ना ने अपनी 200 भेड़ों को यह पानी पिलाया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के 5 स्टार होटल ताज अरावली से आज मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले मामले में यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की। उधर पीएसडी जोधपुर में पोस्टेड एक्सियन विशाल सक्सेना को टीम ने मंगलवार सुबह 5 बजे बाड़मेर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया। दोनों को लेकर टीमें जयपुर रवाना हो गई थी। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार राजस्थान से एक नई पहल की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जयपुर से किसानों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया गया। इस मंच का उद्देश्य खेती की अधिक सरल, लाभकारी और तकनीकी रूप से सक्षम बताया गया है। कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म किसानों को एक क्लिक पर जरूरी समाधान उपलब्ध करवाएगा और कृषि से जुड़े निर्णय लेने में मदद करेगा। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण भारतीय में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प हो गई, जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। 1 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल रहा। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। आरपीएफ और पीएससी के 500 से ज्यादा जवानों ने किसी तरह सभी को उतारकर बस में ठूस ठूस कर भरा और इको गार्डन ले गए। मुरादाबाद की एक अदालत ने करीब 1 दशक पुराने धोखाधड़ी के मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। अमीषा पटेल के खिलाफ यह पूरा मामला साल 2017 का है। मुरादाबाद के इवेंट मैनेजर पवन शर्मा ने अमीषा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक शादी समारोह में डांस परफॉर्म करने के लिए 11 लाख रुपए की भारी भरकम फीस ली थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। व्यापारियों में जनप्रतिनिधियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के विरोध में डीडवाना कुचामन जिले का कुचामन शहर में आज बंद रखा गया। कुचामन बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला। शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। कुचामन बंद को भी सभी व्यापार मंडलों ने समर्थन दिया है। 11 बजे शहरवासी कनोई पार्क में एकत्रित हुए। इसके बाद जुलूस के रूप में कुचामन पुलिस थाने पर पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। अजमेर के किशनगढ़ में 22 फरवरी को भव्य धर्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुख्य आकर्षण होंगे। मयूरा सिटी में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पंडित शास्त्री का 41 फीट ऊंची भव्य बालाजी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेगी, जबकि अध्यक्षता केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करेंगे। महोत्सव की शुरुआत 21 फरवरी को काजल हिंदुस्तानी के संबोधन के साथ होगी। सनातन परिवार और मां भारती रक्षा मंच की इस पहल के तहत ओल्ड एज डे केयर सेंटर का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसे आयोजक किशनगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बता रहे हैं। राजस्थान में आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 से कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और इसी तिथियों से विद्यार्थियों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी। हालांकि कंप्यूटर और उर्दू विषय की पुस्तकें यथावत रहेगी, जबकि शेष विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। 7वीं कक्षा के अलावा कुछ अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया है। कक्षा 4 और 5 में उर्दू विषय की पुस्तकें बदली जाएगी। कक्षा 6 में भी उर्दू विषय की नई पुस्तकें लागू होगी। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से प्राइवेट बातचीत करने और आशीर्वाद लेने के लिए मथुरा के वृंदावन पहुंचे। वे सुबह करीब 5:30 बजे वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचे और करीब 1 घंटे तक रुके। प्रेमानंद महाराज से मिलने और दर्शन के बाद उनकी कार आश्रम के बाहर ट्रैफिक में फंस गई, क्योंकि फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। कोटा में जवाहर नगर इलाके में पूर्व पार्षद को सफाई के लिए गंदे नाले में उतरना पड़ा। पूर्व पार्षद देवेंद्र चौधरी का कहना है कि निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में निगम की लेबर ने नाले में उतरने से मना कर दिया। इधर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम का कहना है कि पुखराज मल्टी का नाम जमा होने की शिकायत नहीं मिली थी, फिर भी मौके पर आ गई। लेकिन कुछ देर बाद ही कमिश्नर ने मुझे बुला लिया। मैं दोबारा वहां जाऊंगी। इस एरिया में लेबर अलग है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2026 सत्र के लिए नए दाखिले और पुनर्पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए 200 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। कोटा शहर में नगर निगम अब कचरे का सेम डे निस्तारण करने और उसमें अलग अलग उपयोग को लेकर आरडीएफ प्लांट शुरू करेगा। इसका ट्रायल इसी महीने से शुरू हो जाएगा। आयुक्त ओम प्रकाश ने नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड तथा अरावली रोजड़ी में निर्माणाधीन आरडीएफ प्लांट का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने आरडीएफ प्लांट स्थापना काम की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्लांट के लिए आवश्यक मशीनें साइट पर पहुंच चुकी है और जल्द इन्हें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास अपने प्रस्तावित अजमेर दौरे पर कर सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन मेट्रो अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी का 28 फरवरी को अजमेर दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। हालांकि अब तक डीपीआर को केंद्र की कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। माना जा रहा है कि 28 फरवरी तक स्वीकृति मिल जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को अब और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम मुख्य रूप से फर्जी रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की वास्तविक संख्या का सही अनुमान लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस सप्ताह पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए न्यूनतम 10 रुपए शुल्क लेना प्रस्ताव है। शुल्क निर्धारण के लिए गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बीकानेर से भावनगर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन 22 फरवरी से 29 मार्च तक कुल 6 ट्रिप लगाएगी। बीकानेर से यह ट्रेन हर सोमवार सुबह 9 बजे रवाना होगी। 22 डिब्बों वाली यह विशेष रेल सेवा कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे होली पर घर जाने वाले प्रवासियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।